बिलासपुर में इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 22 मई को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार तखतपुर क्षेत्र निवासी नीलेश कुमार जायसवाल ने सोशल मीडिया पर युवती से संपर्क बढ़ाया और प्रेम जाल में फंसाया। आरोपित ने जन्मदिन मनाने के बहाने युवती को होटल बुलाया, जहाँ शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद युवती ने शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोरबा के उर्गा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भलपहरी में विवाहिता विनीता पाटले की संदिग्ध मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दफन के 4 दिन बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। शुक्रवार के तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग, फोरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उत्खनन की कार्रवाई की गई। तेज धूप के बीच ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी रही। शुरुआती विरोध के बाद पुलिस की समझाइश पर कार्रवाई पूरी कराई गई। हवाई यात्रा के दौरान सोशल मीडिया रील और वीडियो बनाना अब यात्रियों पर भारी पड़ सकता है। डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन जारी कर एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में फोटो और वीडियो शूटिंग पर रोक लगा दी है। सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्सों में रील बनाना प्रतिबंधित रहेगा। उड़ान के दौरान सीट पर सामान्य फोटो लेने की अनुमति होगी, लेकिन क्रू की निर्देश मानना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर यात्री को अनरूली पैसेंजर घोषित कर उड़ान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम दांदेसरा में पानी और पुराने जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से डंडे, लोहे की रॉड और टंगिया से हमला किया गया। घटना में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच पहले से ही जमीन को लेकर रंजिश थी। पानी की टंकी की चाबी को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद शुक्रवार रात खौफनाक घटना में बदल गया। शक और पारिवारिक कलह के चलते पत्नी द्रौपदी कौशिक ने गुस्से में अपने पति राकेश कौशिक पर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल राकेश को सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पत्नी को पति की किसी दूसरी महिला से संबंध होने का शक था, जिस कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जंगलों में 2 बड़े नक्सली डंप बरामद किए गए। संयुक्त अभियान में पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान बीजीएल लॉन्चर, हथियार, गन पाउडर, विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, सुतली बम, नक्सली वर्दियां और मेडिकल किट जब्त किए गए। दूसरे डंप से 12 बोर राइफल और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने अभियान लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र के घड़ी चौक में शुक्रवार सुबह चाकू की नोक पर लूट और जानलेवा हमले की घटना सामने आई। बीजापुर निवासी 21 वर्षीय धर्मेंद्र गटपल्ली अपनी बहन को बीएड परीक्षा दिलाने भिलाई आया था। सुबह करीब 3:30 बजे 3 बदमाश बाइक और स्कूटी से पहुंचे और चाकू दिखाकर उससे 300 रुपए लूट लिए। आरोपितों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उसके पैर और हाथ में चोट आई। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई की स्मृति नगर चौकी क्षेत्र स्थित एक मारुति शोरूम में उस समय हंगामा मच गया, जब महिला कर्मचारी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेने शोरूम पहुंची। इसी दौरान पीड़िता ने गुस्से में आरोपी के चेहरे पर स्याही फेंक दी और पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ व लात मारकर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से संचालित अंतर्राज्यीय हीरोइन सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कबीरनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 56.19 ग्राम हीरोइन, एक्टिवा और मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह लंबे समय से पंजाब से रायपुर तक चिट्टा सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को 9.19 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर चरणजीत सिंह उर्फ सोनू गिरफ्तार हुआ। आरोपी पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अवैध संपत्तियों की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में राहत की संभावना से इनकार किया है। दक्षिण बिहार के पास बने चक्रवातीय सिस्टम के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव में तापमान 46 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि रायपुर और बिलासपुर में पारा 44 डिग्री के पार।
सरगुजा जिले में आबकारी विभाग ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से गांजा सप्लाई करने आए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। सीतापुर थाना क्षेत्र के जजगा पुलिया के पास उड़नदस्ता टीम ने दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 22.6 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रूपनाथ यादव और इच्छा यादव बताया। दोनों ओडिशा से गांजा लाकर सरगुजा में सप्लाई करने आए थे। आबकारी विभाग ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया। ब्लॉक और जिला पदों के लिए 29 मई से 13 जून तक नामांकन होंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए 11 से 13 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। पारदर्शिता के लिए प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। सदस्यता के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है और वोटर ID अनिवार्य होगी। उम्मीदवारों को 8 सेकंड का वीडियो अपलोड करना होगा। एक व्यक्ति एक पद नियम भी लागू रहेगा। विष्णुदेव साई ने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया। बलौदा बाजार भाटाबारा के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में इसकी शुरुआत हुई। पोर्टल पर रोजगार, प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग और स्वरोजगार की जानकारी एक ही मंच पर मिलेगी। फिलहाल 468 युवाओं का पंजीयन, 513 रिक्तियां और 21 ट्रेड उपलब्ध हैं। 8वीं पास से उच्च शिक्षित युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पूरी तरह डिजिटल और एजेंट मुक्त है। इसमें निशुल्क कोचिंग, करियर मार्गदर्शन और साइबर फ्रॉड से बचाव की सुविधाएं भी दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों को गलत बताते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य विभाग के अनुसार राज्य में 3.94 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.09 करोड़ लीटर डीजल स्टॉक में है तथा 2516 पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति जारी है। सरकार ने लोगों से पैनिक खरीदारी और अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। रबी कटाई और खरीफ तैयारी के कारण डीजल की मांग बढ़ी है, जिसे देखते हुए लगातार सप्लाई की जा रही है। वहीं 22 मई से ड्रम और जरीकेन में ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्यों पर महंगाई का असर दिखने लगा है। डीजल की कमी, परिवहन खर्च बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने से सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। कारोबारियों के अनुसार पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और डीजल सप्लाई में आई रुकावट का सीधा असर बाजार पर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से सीमेंट कंपनियों का भाड़ा खर्च 500 से 1000 रुपए तक बढ़ गया है। एक ट्रक औसतन 1 लीटर डीजल में करीब 3 किलोमीटर चलता है। इसका असर OPC और PCC सीमेंट की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। कोरबा में शासन योजना से बहुओं के नाम पर बने शौचालय को बेचने का मामला सामने आया है। रामपुर क्षेत्र निवासी सरिता ने शिकायत में बताया कि ससुर और जेठ ने उसके नाम का शौचालय किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। विरोध करने पर बहुओं को शौचालय उपयोग से रोका गया, गाली गलौज, धमकी और मारपीट की गई। अलग रहने के कारण ससुराल पक्ष शौचालय इस्तेमाल नहीं करने देने की बात कहता था। नया शौचालय बनाने के लिए जगह मांगने पर भी मना कर दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिलासपुर के कोनी थाना में कथित कबाड़ कारोबारी अकबर खान की खातिरदारी की वायरल तस्वीर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर फोटो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP रजनीश सिंह ने प्रधान आरक्षक बालेश्वर तिवारी और आरक्षक अनुज जांगड़े को लाइन अटैच कर दिया। जांच ASP पंकज पटेल को सौंपी गई है। SSP ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने पेंशन निर्धारण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार ही तय होगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व मुख्य सचिव और CGPSC अध्यक्ष RS विश्वकर्मा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाद में लागू संशोधित नियमों का लाभ पूर्व प्रभाव से नहीं दिया जा सकता। विश्वकर्मा ने अतिरिक्त पेंशन लाभ की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत अधिकार बताते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। एम्स रायपुर के डॉक्टरों ने 10 महीने के मासूम का सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी। बच्चा एल्कापा नामक दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था, जो करीब 3 लाख बच्चों में एक को होता है। उसकी हृदय क्षमता केवल 20% रह गई थी और गंभीर माइट्रल रिगर्जिटेशन की समस्या भी थी। कई बड़े अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया था। एम्स रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जटिल सर्जरी कर ऑपरेशन सफल बनाया। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक बच्चे की गहन निगरानी की गई। अब बच्चे की हालत में सुधार बताया जा रहा है। कांकेर मातलकुडुम गांव के ग्रामीण भीषण गर्मी में गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोंडाहुर के इस आश्रित गांव में 18 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां आज तक सड़क, बिजली और साफ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। गांव का एकमात्र हैंडपंप कई वर्षों से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। मजबूरी में लोग झरिया का दूषित पानी पीने और दैनिक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। इससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी में गढ़ माता पूजा के दौरान मुर्गी की बलि देने का मामला विवादों में आ गया है। जानकारी के अनुसार 19 मई को ऊपरी मंदिर क्षेत्र में पुरानी रोपवे के पास स्थित चट्टान को गढ़ माता मानकर बैगा पद्धति से पूजा की गई। इस दौरान राजबैगा किशोर नेताम ने मुर्गे की बलि दी। घटना की जानकारी मिलने पर मंदिर ट्रस्ट ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 मई को आरोपी किशोर नेताम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। जांजगीर चांपा जिले की बेटी और पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। करीब 8,848.86 मीटर ऊंची इस कठिन चोटी पर तिरंगा फहराकर उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। अभियान के दौरान ऑक्सीजन की कमी से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। चांपानगर निवासी अमिता महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर हैं। नौकरी के साथ उन्होंने पर्वतारोहण में भी अपनी अलग पहचान बनाई और प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। रायपुर की गुढ़ियारी रोड चौड़ीकरण परियोजना में मुआवजा भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। पहाड़ी चौक से रेलवे अंडरब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने वाले 17 जमीन मालिकों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। भुगतान में देरी से प्रभावित परिवारों में नाराजगी बढ़ रही है। शुरुआत में चेक बाउंस होने की चर्चा हुई, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि संबंधित खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने से भुगतान प्रक्रिया अटक गई। प्रभावित लोगों को 12 मई को चेक दिए गए थे, मगर बैंक में जमा करने के बाद भी रकम खातों में नहीं पहुंची, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रायगढ़ जिले में 18 हाथियों की दल ने धर्मजयगढ़ रायगढ़ मार्ग पार किया, जिससे कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। हाथियों की सड़क पार करने तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वन विभाग के अनुसार धर्मजयगढ़ वन मंडल में इस समय 137 हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं। हाथियों की दल ने आमगांव, बहरामुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में 10 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ। वन विभाग और हाथी मित्र दल ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, हाथियों से दूरी बनाए रखने और किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।